पाजीजा लोग हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं, वो हरियाणा लोकहित पार्टी के साथ भाई गोपाल गोविंद के साथ नहीं है, और ये है वो है। तो मैंने कहा भी तुम सब लोग जो साथ मिलके हमेशा काम कर रहे हैं शहर के विकास में, ये सब लोग लगे हुए हैं। और तो मैंने कहा भी सब इकट्ठे होके सारे मीडिया के द्वारा एक मैसेज दे दो शहर में कि भाई हम शहर के लिए, शहर के विकास के कामों के लिए साथ मिलजुल के सब इकट्ठा हैं और सब लगे हुए हैं। तो आज इसलिए सब इकट्ठा होके और हमको बुलाया कि एक मैसेज चला जाए, जो लोग और अफवाहें उड़ा रहे हैं इन पे विराम लगे। और बहुत से साथी ऐसे भी हैं जो किसी और पार्टी में थे, वो सब कह रहे हैं भी नहीं हम साथ हैं और शहर का काम और शहर के विकास में, इसलिए हम सब साथ मिलके और हरियाणा लोकहित पार्टी के साथ, आपके साथ, गोपाल और गोविंद के साथ सब लोगों का आशीर्वाद है। और सब मेरे साथी मेरे साथ आप देख रहे हो हर वार्ड से जुड़े हुए हैं। एमसी, नए एमसी, पुराने एमसी भी सब साथी साथ बैठे हैं हम। आगे सब रखे हुए बात करने साथ है नहीं भाई साहब के तरह से साथ है। तो ये कह रहा है अभी कोई अलग चल रहा है या नहीं चल रहा है जी। मैंने तो कल भी डोर टू डोर करिए था बल्कि साथ मैं मेरे वार्ड में लगा हुआ हूँ। मेरे जो जान पहचान के लोग हैं, गाँवों में हैं, शहर में हैं, सबके पास जा रहे हैं। इस तरह से बिल्कुल भाई साहब के साथ खड़े हैं जी, क्योंकि हमारे को लगता है कि भाई साहब के साथ हम शहर का विकास कराएंगे। बिल्कुल उनके साथ है भाई साहब। गोपाल जी, कितने एमसी जो करंट है या पूर्व एमसी अभी तक आपके साथ हैं, जो आपके साथ लगे हुए हैं? हमारे सारे ये एमसी हैं, पूर्व एमसी और एमसी सारे बैठे हैं, ये जितने भी हैं पूरे, ये सारे देख लो। इसके अलावा भी और साथी हैं। अंतिम 2 हफ्तों का जो चुनाव है वो रह गया है, किस प्रकार आपकी जो है रणनीति अगले आने वाले दिनों में रहेगी? भाई साहब, इसके लिए रणनीति बनाने की जरूरत ही नहीं है। रणनीति बनाने के लिए अपने को कुछ नहीं करना, अपने को जाके लोगों को बताना है कि भी हमारी सोच सिर्फ काम की और विकास की है और समाज सेवा की है। ठीक है, कई बार कोई अफसर आ गया गलत, जैसे हम आपस में बात करते हैं कि किसी कारण से शहर ना, सिरसा शहर मेरे ख्याल 10-12 सालों में 10 से ज़्यादा गुना बढ़ गया। जगह जगह नई कॉलोनियाँ कट गई, 20 मकान बन गए, तो वो भी चाहते हैं कि यहाँ सीवर हो, सड़क हो। अब की बार मुझे लग रहा है कि जैसे थोड़ी देर बताया पहले विकास भाई ने कि सबसे ज़्यादा पैसा पिछले 50-60-100 सालों में नहीं आया होगा जितना इन 5 सालों में आया है। तो वो पैसा सिरसा के अंदर लगा है। ठीक है, ठेकेदारों ने कई गलतियाँ की है, कोई गलती होती है, कुछ अफसर की गलती होती है, वो पकड़ में आई है, वो समझ अब हमें है कि क्या करना है। तो हमने काम किया और काम करेंगे, सब मिलजुल के साथ ही काम करेंगे और शहर का विकास, शहर के जो काम हैं, जो कमियां रही हैं छोटी मोटी, वो सब दूर होंगी। और जितना पैसा अब की बार आया 5 साल में, मुझे नहीं लगता पिछले 100 सालों में भी आया होगा सिरसा में। गोपाल जी, आप सिरसा के विधायक हैं और सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा के साथ जो इन दिनों घटना घटित हो रही है, उनको चुनाव प्रचार से दूर किया गया, नाराज चल रही है। देखो, सिरसा के लोगों ने तो उनको बहुत मान सम्मान दिया था, पर उन्हीं की पार्टी ने अगर उनको मैं तो एक जनसभा में सुन रहा था, बहुत अभद्र भाषा उनके लिए बोली गई। दलित महिला हैं और इतनी सीनियर हैं, उसके बावजूद भी उस पार्टी में आप देखो क्या मान सम्मान नहीं है। तो उनकी अपनी पार्टी हम क्या कह सकते हैं। सिरसा वालों ने बहुत मान सम्मान दिया और वो लोग उनको ना आगे लेके आ रहे, ना कुछ। उनके कहने के हिसाब से सबको मालूम है, आप मीडिया के साथी हो, कि उनके साथ क्या हो रहा है। लगता नहीं हो कि प्रचार से दूरी बनाने से कांग्रेस को नुकसान होगा? बिल्कुल होगा, हो रहा होगा, बिल्कुल होगा ही। जब एक समाज के साथ, दलित समाज के लोगों के साथ आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो हो गई। गोपाल जी, आपने नगर परिषद का चेयरमैन कुछ समय के लिए पद मिला रीना सेठी जी को। उस दौरान थोड़ा सा कार्यकाल था, काम बहुत कोई करीब 100 करोड़ रुपये जैसे लगातार कहा जाता है। तो क्या मानते हैं कितना विकास अभी आपकी नज़र में और होना बाकी है और कितना हो चुका है? वो जब तक थे बहुत काम हुआ, उसके बाद भी बहुत काम हुआ है। और अब तो ये बैठे ही हैं, खुद ही बता देंगे। और वो तो सारे शहर के लोग, आप इस शहर के हो सभी लोग, आपको मालूम है। और रही बात अब तो डायरेक्ट चुनाव होगा, इनमें से ही कोई साथी या जो भी बनेगा चेयरमैन बनेगा और ये सारे मिलके काम कराएंगे और हम इनके साथ हैं, हम इनको पैसे ला के देंगे। पिछले दिनों बीजेपी और कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया गया, आपको क्या लगता है कि हरियाणा के लोगों का कितना विशेष ध्यान रखा गया? कोई ध्यान नहीं है। आप उसमें बताओ क्या ऐसी चीज़ कर रहे हैं। उनके टाइम पे तो भाई साहब आपको पता है 2-2 रुपये के चेक आए हैं और खाली चेक आए हैं किसानों के लिए भी। और आ जा क्या करें।
आपका घोषणा पत्र से नहीं, एक मिनट पहले इलेक्शन क्या है, दोनों के घोषणा पत्र जारी हो चुके हैं। दोनों की आपको मालूम है कि किसने क्या कहा है। देखो अब जो बात कर रहा हूँ ना मैं, अब ऐसा टाइम है और ऐसा मौका है सिरसा वालों के पास खास करके लिए कि अब की बार मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अब जो सरकार बनने जा रही है वो सिरसा की सरकार होगी, ये आप जानते हैं। ये बिल्कुल गारंटी वाली बात है। कैसे क्या बनेगी कुछ चीज़ें नहीं होती डिस्क्लोज करनी, और आप समझ रहे होंगे, पर ये सिरसा की सरकार होगी, ये जो सरकार आएगी और आपकी अपनी सरकार होगी। और रही बात काम की, तो ये काम तो कुछ नहीं होंगे फिर। भाई साहब, HLP के घोषणा पत्र में क्या कुछ पिटारा निकलने वाला है? HLP का घोषणा पत्र तैयार है, कल आपको दे देंगे सुबह। भाई साहब, नगर परिषद में भ्रष्टाचार भी बहुत हुआ है, इससे जो पार्षद लोग भी बहुत ज़्यादा नाराज हैं, तो आप अगले दोबारा विधायक बनते हैं तो इस भ्रष्टाचार पर कैसे कुछ लगा पाएंगे? पार्षद लोग नाराज़ नहीं है। पार्षद लोगों को, लोग आपके लिए नाराज़ हैं भी, वो चाहते थे वैसे अफसर काम करें। कई बार क्या होता है कि कुछ अफसर ऐसे आ जाते हैं जो कि सारा कुछ समझते हुए भी उन्होंने कुछ काम गलत किए हैं, तो उनके ऊपर अब एक्शन लेंगे। जब उनकी समझ में आ गई भी इन्होंने गलत किया है, किसी ठेकेदार ने गलत किया है, किसी अफसर ने गलत किया है, तो उन पर एक्शन होगा जी। चौथी बार आप चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, 4 नंबर पर ही आपका चुनाव चिन्ह है, क्या लगता है चौका लगेगा इस बार? बिल्कुल लगेगा। चौका बहुत ज़रूरी होता है किसी भी मैच में। तो बहुत बढ़िया मौका है, मैं तो सभी जगह कहता हूँ बहुत बढ़िया मौका, मारो चौका। 4 नंबर पे है जहाज़ का निशान और चौका लगेगा। और शहर के लोगों को पता है कि इन लोगों ने कुछ लेना नहीं देना है अपनी तरफ से, और समाज सेवा के लिए लगे हुए हैं। और इसी में सभी सी कड़ी हुए सभी साथी MC और जो हमारे पुराने MC आप देख रहे होंगे, पूरे शहर के जितने भी MC हैं वो सब लगे हुए हैं। ये सबकी एक ही सोच है कि शहर के काम हो, तो ये सब साथी मिलके हम और सब काम करेंगे। और आपके सामने क्योंकि ये जब अफवाहें उठ रही थी, मैंने कहा उन पर एक विराम लगे और लोग अपना सब काम में लगें, तो इसीलिए आप सबको तकलीफ दी। कुछ लोग किसानों के हिमायती बोलो। बने हुए हैं। बोलो जी, रीना सेठी जी कुछ कहना चाह रही हैं? नमस्कार साथियों, मैं आपको एक चीज़ बड़ा क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप अपने कैमरा घुमाएंगे तो आपको पूरे शहर के जितने भी प्रतिनिधि, पूरी जनता को जो प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सब आपको एक ही छत के नीचे बैठे पाएंगे। तो आज जनता ने हमें उस विश्वास के साथ हमें प्रतिनिधि बनाया था पूरे शहर का, और इस चीज़ के लिए उन्होंने हमसे सिर्फ और सिर्फ सिरसा का विकास मांगा था। और हमने भी अपनी पूरी मेहनत के साथ पूरा काम कराया है। दिन रात गोपाल जी चंडीगढ़ रहे, गोविंद जी सिरसा पूरी मैनेजमेंट देखते रहे, और मेरे पूरी हेल्प इन दोनों ने करके हमने 100 करोड़ से ज़्यादा का विकास कार्य कराया है। मैं आप सबके माध्यम से सिरसा की जनता को एक चीज़ बहुत ही क्लियर करना चाहती हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप कोई भी किसी तरीके के अंधविश्वास में मत आएं। आप कोई भी नई घोषणाओं के ऊपर मत जाइए। जो हमने काम किए हैं और जो हमारे पेंडिंग रह गए हैं और जो आने वाले वक्त में हमने डिसाइड किया है, जैसे हमने पहले क्लियर किया है आपको कि हमने ये काम किए हैं, जिनकी की कॉपी सर कह रहे हैं कि सुबह या 1-2 दिन में आप तक मिल जाएगी, वैसे ही आने वाले वक्त में जो काम होंगे उसकी भी कॉपी मिलेगी। और हम सब पूरे MC, चेयरमैन, सब मेंबर्स, सब आपको एक ही विश्वास दिलाना चाहते हैं, जैसे आप सब ने हम पर विश्वास करके पहले हमें जीत हासिल दी, और इसी तरह आप लोग सब इसी विश्वास के साथ कि सिरसा के हर विकास के नाम पर गोपाल कांडा जी का वोट ज़रूर देना। क्योंकि अगर आप विश्वास माने, काम बहुत हुए हैं, ये आपका दिल जानता है। कई लोग सिर्फ और सिर्फ एक अंधविश्वास फैला रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ या कोई काम रह गया, क्योंकि कई चीज़ें सरकार की तरफ से होती हैं। फंड लाना, फंड की कमी होना, उसमें सर और गोविंद जी हमेशा इन्होंने शहर के बारे में सोचा है, और हमेशा इन्होंने बिना किसी भ्रष्टाचार के हमेशा सीधी बात करके काम के ऊपर फोकस किया है। और एक
रिक्वेस्ट फिर से, एक अपील आप सबसे फिर से कि प्लीज़ किसी भी अंधविश्वास में मत जाइए। जो भी आपको सपने दिखा रहे हैं उन पर बिल्कुल विश्वास मत करिएगा। आपने पहले भी इसी विश्वास के साथ हमें वोट दिए थे, हमने उन वोटों के लिए, आप सिरसा के लिए काम किया है। आगे भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सिरसा का विकास इन्हीं के साथ होगा, गोपाल कांडा जी के साथ होगा। तो आने वाली 5 तारीख को 4 नंबर बटन, हमेशा ये चीज़ आप अपने परिवार में, पड़ोसियों में भी सर्कुलेट करिएगा कि 4 नंबर बटन चौका ही लगाना है इस बार। धन्यवाद। हाँ जी, कुछ लोग किसी साथी को कुछ बोलना है तो बता दो भाई, फटाफट बोल दो में कितना विकास हुआ है बता दो अपने अपने वार्डों में क्या भी हमारे कितना काम हुआ है। सबसे ज्यादा विकास 30 नंबर वार्ड में है। आपके पास तो सारी जगह है, आपके पास तो सारी जगह है। 30 नंबर वार्ड में सबसे ज्यादा पैसा लगा है जी। 30 नंबर वार्ड में सबसे ज्यादा लगा इसमें हैं? पूरे शहर में आज तक बहुत गलियां बनी हैं। नहीं थी। हैं? पूरे शहर में आज तक ओपन जिम आज तक नहीं आई थी। इन्हीं के कारण की कितने? वजह से ओपन 13 जिम करोड़ भी आई रुपए। थी। करोड़ों रुपए लगे हैं एक वार्ड में, और मेरे ख्याल जितनी गलियां थी लगभग 80-90% कंप्लीट हो गई हैं सारे वार्डों की, और फिर भी कोई कमी रह गई है तो वो हमने दूर करनी है। और सबका एक ही, मेरा तो मेन मोटिव यही है, अब की बार इस जीत के साथ ही यहाँ बेरोजगारी ख़त्म हो। सिरसा और इसके आसपास मैंने वायदा किया अब की बार कि बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगवा के, बड़ी फैक्ट्रियाँ लगवा के, चाहे SEZ बनाएं, चाहे कोई भी स्पेशल स्कीम में जिसमें GST, इनकम टैक्स सब की रिबेट हो, क्योंकि दूर है तो इसलिए इंडस्ट्रियाँ जब भी आएंगी जब कुछ उनको बेनिफिट होगा। वो बड़ी इंडस्ट्रियाँ यहाँ लगवा के या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियाँ लगवा के हज़ारों बच्चों को, युवाओं को, माँ बहनों को रोज़गार मिले, ताकि उनका ध्यान कन्वर्ट हो नशे से और फालतू कामों से, और सभी को रोज़गार मिले। मेरा यही ध्यान रहेगा, और शहर का विकास, शहर का काम वो हम सब साथियों को मिलके करना ही है, और इसमें सब में आपका सहयोग चाहिए, और हम सब साथी मिलके सिरसा का विकास करेंगे, काम करेंगे। गोपाल जी, सिरसा विधानसभा की बात की जाए तो बीजेपी यहाँ आपके सामने घुटने टेक चुकी है, ट्वीट कर चुकी है आपके सामने से। सिरसा की स्थिति क्या देखते हैं, और पूरे हरियाणा में बीजेपी को कितनी अनुमानित सीटें आप बता सकते हैं? मैं कोई वो तो होनी कोई भविष्यवक्ता भी, कहाँ कितनी सीटें किस पार्टी को आएंगी। मैं यहाँ का बता दूँ, यहाँ सिरसा की सीट हम बहुत बड़े मार्जिन से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से, सब साथी बैठे हैं इनके आशीर्वाद से हम जीत रहे हैं। रही बात कि मैंने कल खुद बड़ा भास्कर में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा, कल रोहतक में भी उन्होंने कहा, मीडिया में भी, कि हम HLP का समर्थन करते हैं। हमने भी पहले 5 साल NDA का अनकंडीशनली समर्थन किया हुआ था, तो उन्होंने मुझे समर्थन दिया है कि हम आपका समर्थन करते हैं, आप जिस सोच के साथ। और जैन साहब जैसे बोल रहे थे कि पार्टी के अगेंस्ट, वो भी नहीं चाहते कि यहाँ कांग्रेस जीते, तो अगर उन्होंने मुझे समर्थन दिया तो बहुत अच्छी बात है। क्या उनके ऐलान के बाद यहाँ सिरसा की जो लोकल बीजेपी की बॉडी है वो आपके साथ आ रही है? बिल्कुल है, उनके फ़ोन आ रहे हैं, वो लोग साथ जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ से मैसेज आए हैं हमें, हम आपको वोट देंगे।